क्या हुआ विराट सर कैसे? देखिए, अभी हमें ऑपरेशन रोकना पड़ा है। घाव काफ़ी गहरा था तो खून का बहाव बहुत ज़्यादा हो गया है। फिलहाल हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। खून का बहाव रोकने पर हो सकता है कल हम उनका ऑपरेशन करें। मेरा पुत्र वापस आ जा पुत्र, तेरे पापा को तेरी बहुत जरूरत है। वापस आ जा, वापस आ जा। ओह नो, अगर विराट को कुछ हो गया तो जो मैंने सोचा है वो नहीं नहीं नहीं। देखिए, आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इनकी हालत में अब जल्द से जल्द सुधार हो जाए। ये सब क्या हो गया? ये अमृता सच तो नहीं कह रही। आपका परिवार मुझे जिम्मेदार ठहरा रहा है विराट के इस हालत का और आपने कुछ नहीं कहा। भूलिए मत कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ और मुझे यहाँ कौन लेकर आया। अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारे आने से मेरे विराट की ये हालत होने वाली है तो मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाती। गलती तो मुझसे ओ हुई। प्लीज अपना ना ये नाटक बंद कीजिए। कोई प्यार नहीं करती आप अपने बेटे से। आपको बस सबको आपके इशारों पे नचाना है और कुछ नहीं। और विराट को भी आपको सिर्फ अपने काबू में रखना है। मेरे और वीर के शादी के टाइम पे आपने यही किया था। Really? जैसे कि तुम्हारे और विराट के बीच सब कुछ अच्छा ही चल रहा था और सारी गड़बड़ मैंने कर दी। बोलो मत, मैं तुम्हारी असलियत अच्छे से जानती हूँ। तुम सिर्फ पैसों की लालची हो। तब भी तुम पैसे लेकर विराट को छोड़कर गई थी और आज भी पैसे लेकर विराट के पास वापस आ गई हो। इसलिए अपने आप को ज्यादा महान और सेल्फलेस दिखाने की कोशिश मत करना। एक और बात, भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा विराट ठीक हो जाए। अगर उससे कुछ हो गया ना तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं। नहीं, विराट नहीं मर सकता। उसे जीना होगा। मैं दोबारा कंगालों वाली जिंदगी नहीं जीना चाहती। ये सही नहीं कर रहे आप।
ऐसे अपने डैड को परेशान करना सही है क्या? ये गलत है तो बहुत हो गया। You have to behave yourself. अच्छा लग रहा है कि आपको अपने डैड को इस तरह उदास देखकर? जल्दी होश में आइए, फिर मैं आपको प्रूव कर दूंगी आपसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। सर, आपको पता है आपकी बेटी की सबसे बुरी आदत क्या है? उन्हें बहुत अच्छा लगता है मुझे गलत साबित करना। इसलिए मैं कहूंगी ना तो वो नहीं आएंगे होश में, और होश में आएंगे तो मुझसे झगड़ा करेंगे और फिर मेरी हार और उनकी जीत होगी, है ना? मुझे तो बस ये पता है पुत्र कि अगर विराट को होश आए ना तो सिर्फ तेरी विल पावर की वजह से, और तू ही इसकी हिम्मत बनेगी। एक्सक्यूज मी मैम, जब पेशेंट को यहाँ लाया गया था तो उनके हाथ में ये था। भवानी, अम्मू आ गई, अम्मू जल्दी शुरू कर, जल्दी जल्दी। भवानी, ये क्या तैयारियां कर रही है तू? कौन सी पूजा है? अरे कल वट पूर्णिमा है ना, तो वट सावित्री का व्रत रखते हैं। लेकिन ये सब तो अम्मू को बताने मत जाना, क्योंकि वो वैसे भी ये सब व्रत नहीं रखेगी, तो बेकार में जिद क्यों करनी है ना? जिद तो तू पकड़ के बैठी है ये व्रत रखने की। नहीं, मेरा मतलब है कि अम्मू अगर ये व्रत रखती है तो समझ में भी आता है, लेकिन तू क्यों रखेगी उस जयेश के लिए? हाँ, क्या मतलब है? श्रद्धा है सावित्री की शक्ति में। इतने सालों से अपने पति के लिए रखती थी, अब से मैं अपने बच्चों के पिता के लिए रखूंगी। जहां मैंने हमेशा यही चाहा है कि जयेश एक अच्छी जिंदगी जिए। सच में पापा, आपने स्पेशल मिट्टी से बनाया है इसको। मुसीबतें उनसे दूर रहे। आई क्या बोल रही तू? व्रत रखेगी? क्यों क्यों कर रही है तू ये सब? क्योंकि लाख गलतियों के बावजूद मैं उनसे नफरत नहीं करती, कभी उनका बुरा नहीं चाहा। और अम्मू भले ही अब मेरा उनसे कोई रिश्ता ना रहा हो, लेकिन वो अब भी तेरे और हर्षु के बाबा है ना? इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि आगे भविष्य में वो तेरे और हर्षु के साथ के रिश्ते को पक्का सुधारेंगे। इसी उम्मीद से ये व्रत कर रही हूँ। खैर, तुझे पता है इसमें ना बहुत शक्ति होती है इस व्रत में। माँ सावित्री ने यही व्रत रख के यमराज तक को मजबूर कर दिया था अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाने के लिए। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये व्रत। और अगर किसी को इस वक्त ऐसे ही चमत्कार की जरूरत हो तो मुझे लगता है पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ इस व्रत को रखना ही चाहिए। आई होप वो लोग मुझे हॉस्पिटल के पेपर्स पे साइन नहीं करने दे रहे।
फिर मैं उनकी वाइफ नहीं हूँ तो मुझे कोई हक नहीं। लेकिन व्रत में श्रद्धा रखने का हक सबका होता है। क्या मैं क्या बात कर रही हूँ तुझसे? तू क्या बोल रही है? तो 2 मिनट रुक ना, ये पूजा पाठ की बातें ना ऐसे आधी अधूरी नहीं छोड़ते। हाँ, तो तुम मुझसे क्या पूछ रही थी कि ये व्रत की विधि कैसे करते हैं, है ना? हाँ, ये करते कैसे हैं? हाँ, तो बताती हूँ ना। सबसे पहले ना हम कल सुबह जल्दी उठेंगे। हाँ, फिर अच्छे से नहा धो के लाल, हरा या पीला रंग का कपड़ा पहनेंगे, क्योंकि ये रंग ना शुभ माने जाते हैं। फिर ये पूजा की सामग्री तो मैं लाई हूँ, हल्दी, कुमकुम, चावल, ये हरी चूड़ियाँ, ये सफेद धागा, ये सब ले जाएंगे। हाँ, पर ये व्रत सुबह कैसे करेंगे वो विधि तो ठीक से बता। हाँ, बताती हूँ ना। तो इसमें वट वृक्ष होता है, अरे बरगद का पेड़, उसकी पूजा करते हैं। तो कल सुबह जल्दी उठ के मस्त नहा धो के अच्छे से तैयार होके ये नुक्कड़ वाले बरगद के पेड़ के पास जाएंगे, उसकी पूजा करेंगे। फिर वहाँ ये हल्दी, कुमकुम, ये फूल, फल, प्रसाद के साथ साथ ना हरी चूड़ियाँ चढ़ाएंगे। उसके बाद मैं कथा पढ़ूंगी और फिर ये जो बरगद का पेड़ है उसकी 7 बार परिक्रमा करते करते ये सफेद धागा उसे बांधूंगी। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि ये परिक्रमा हमेशा सीधी करनी होती है, उल्टी नहीं, और वो भी बिना रुके, नहीं तो अपशगुन होता है। नहीं नहीं नहीं, हम अपशकुन होने ही नहीं देंगे ना, बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम भगवान से अच्छे से प्रार्थना करेंगे। हाँ, इसीलिए तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश से यही प्रार्थना करनी होती है ताकि हमारे सुहाग को सलामत रखे, वो दीर्घायु दे। हाँ, और सबसे जरूरी बात, ये व्रत ना निर्जला होता है, मतलब इसमें ना कुछ खाना होता है, ना पानी की एक बूंद पीनी होती है। क्या? मतलब हम पंजाबियों में जो करवा चौथ का व्रत करते हैं, बिल्कुल वैसा, उतना कठिन? हाँ, लेकिन दिल की मुराद भी तो पूरी करता है, खासकर अगर पति से जुड़ी हो तो। भवानी, हाँ? फिर तो मुझे लग रहा है कि मुझे मेरी मासी की जो लड़की है ना, उसे इसके बारे में बताना चाहिए। उसके पति की ना तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो अगर वो ये व्रत रखेगी तो माँ की कृपा उसके ऊपर भी बरसेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ किया ना, तो माँ सावित्री उसे भी आशीर्वाद देगी और उसके पति को भी। मेरी टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा क्यों संभाल के रखा था सर ने? अरे वाह वाह वाह, क्या लग रहा है हमारा मराठी ठसका, बहुत सुंदर। अरे गजरा निकल गया। भवानी, व्रत रख रही है क्या? अरे कलश में शायद किचन में भूल गई, लेकर आती हूँ। हाँ। अरे वाह, अमू कितनी सुंदर लग रही है, ये रंग ना तुझ पे बहुत जच रहा है। मतलब तू भी व्रत क्यों कर रही? देख अमू, मैं मानती हूँ कि तेरे बाबा अच्छे पति नहीं बन सके, लेकिन वो अच्छे पिता तो है। उन्होंने कभी तुझ में और हर्षु में फर्क नहीं किया ना। उल्टा हर्षु से ज्यादा तुझसे प्यार करते हैं वो। और तेरा साथ दिया तो वो प्यार खत्म हो गया नहीं? देख अमू, उसी खोए हुए प्यार को तो
वापस लाना चाहती हूँ। इसीलिए तो ये व्रत रखना चाहती हूँ, ताकि माँ सावित्री से ये कह सकूं कि इनको ना थोड़ी सद्बुद्धि दे, करने देना ये व्रत। देख, इसमें ना मेरी भावनाएं, मेरी श्रद्धा जुड़ी हुई रहे। कलश दे दो। मेरे लिए? मतलब तू व्रत नहीं कर रही है? तो फिर ये साड़ी? वो मैंने व्रत का सोच के नहीं पहना है, वो सामने पड़ी थी तो पहन लिया। इसका मतलब है भगवान भी चाहता है कि तू विराट के लिए व्रत रखे। रखना। देख, ये ले थाली। नहीं, मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, दिलदार सर के पास। मैंने सोचा है उनके साथ किसी को होना चाहिए मुसीबत के वक्त। मुझे उनका साथ देना चाहिए। उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, तो कर लेगी ये सब। कैब वाला पता नहीं कहाँ रह गया, इतनी देर लगा दिया उसने। अम्मू, ये तेरी मनपसंद इलायची वाली चाय बनाई है मैंने, पी ले। वो कैब वाला आ गया, मैं डब्बा रख लेती। आई, डब्बा रख रही हूँ। बाय। मैं कलश लेके आती हूँ। कैसे हो? सब तैयारियां हो गई? आओ इशिका, आओ। आज सबसे पहले पूजा करने का हक तो तुम्हारा ही बनता है। हमारे लिए उपवास का खाना और ये सारी तैयारियां तुमने ही तो कराई है। चलिए पूजा कर लेते हैं। भवानी ने वट सावित्री का व्रत रखा है, पर इस पूजा पे सबसे पहले मेरा हक है। और मेरे रहते ना तुम ये पूजा कर पाओगी, ना कभी खुश रह पाओगी। तुम लोगों को पता नहीं, मगर मुझे पता है क्या करना है। चले चलते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चलो भवानी, हर बार की तरह सावित्री और सत्यवान की कथा तुम ही सुनाओ, फिर हम सब परिक्रमा करते हैं। जी। जा, ला।
शुरू करें? विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ अमावस्या के दिन आने वाली सावित्री व्रत की कथा निम्न प्रकार से है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम था अश्वपति। उनकी एक कन्या थी, सावित्री। मैं सच्चे मन से पूरी आस्था के साथ ये व्रत कर रही हूँ, विराट सर की सलामती के लिए। उनकी जान पे बना खतरा टल जाए और वो जल्दी ठीक हो जाए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी, क्योंकि सावित्री सत्यवान की पत्नी थी। जैसे मैं विराट की पत्नी हूं, और ये पूजा करने का हक मेरा है, इसका नहीं। काले कपड़ों में ये पूजा करेगी? वैसे मुझे एक बात बताओ, सुहाग मेरा, हक मेरा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? I mean, I really want to know कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Anyways, ला